राजस्थान की तपती रेत के बीच, जहां सूरज की किरणें भी राजाओं के इतिहास को झुककर सलाम करती हैं, वहीं खड़ा है एक रहस्यमय किला, अमृत किला। यह कोई साधारण किला नहीं था। इसके काले पत्थरों में कई गहरे राजदफन थे, पर सबसे बड़ा रहस्य था अमरत्व का वरदान। कहानी उस समय की है जब राजा विक्रम सिंह अपने पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। उनका शासन सुनहरे युग की तरह था, लेकिन इस किले की सबसे अनोखी बात थी उसका गुप्त कक्ष। कहा जाता था कि इस कक्ष में एक अमृत कलश छिपा था, जो भी उसकी एक बूंद पी ले वह मृत्यु को हरा सकता था। पर इसके बारे में सिर्फ राजा और उनके विश्वास पात्रों को ही जानकारी थी। लेकिन जहां अमृत होता है वहां विष की परछाई भी होती है, और इस किले में विष का नाम था मंत्री रुद्रसेन। रुद्रसेन की आंखों में सिर्फ सत्ता की भूख थी। वह राजा का विश्वास पात्र तो था, परंतु उसकी नजर हमेशा उस अमृत कलश पर थी। वह जानता था कि अगर उसे यह मिल गया तो वह अमर हो जाएगा और फिर कोई भी उसे रोक नहीं सकेगा। एक दिन राजा विक्रम सिंह राज्य की सीमाओं पर युद्ध लड़ने चले गए। अब किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी उनकी पुत्री राजकुमारी चारुलता पर। चारुलता सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि चतुर और बहादुर भी थी। इधर रुद्रसेन ने मौका देखा और अपनी चाल चल दी। उसने आधी रात को अपने कुछ गुप्त समर्थकों के साथ महल के गुप्त कक्ष की ओर बढ़ने का फैसला किया। अर्धरात्रि का समय था। महल के सैनिक अपने स्थानों पर थे, लेकिन रुद्रसेन के आदमी उन्हें धीरे धीरे बेहोश कर रहे थे। गुप्त कक्ष के विशाल द्वार पर अब सिर्फ 2 पहरेदार थे। अब समय आ गया है। रुद्रसेन ने फुसफुसाते हुए अपने आदमियों को इशारा किया। देखते ही देखते पहरेदारों को छुप कर मार दिया गया। जैसे ही रुद्रसेन ने कक्ष का दरवाजा खोला, एक हल्की नीली रोशनी भीतर से निकली। यह वही अमृत कलश था जिसकी तलाश में उसने यह सब किया था। परंतु तभी रुको, आवाज आई राजकुमारी चारुलता की। रुद्रसेन चौंक गया। सामने राजकुमारी खड़ी थी। उनकी आंखों में क्रोध और बुद्धिमत्ता झलक रही थी। मंत्री रुद्रसेन, यह कक्ष तुम्हारे लिए नहीं, चारुलता ने तलवार निकालते हुए कहा। रुद्रसेन हंस पड़ा। राजकुमारी, मैं तुम्हारी तरह छोटा नहीं सोचता, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। रुद्रसेन ने झपट कर अमृत कलश उठाया और जैसे ही उसने उसे खोलकर पीने की कोशिश की, कुछ अजीब हुआ। अचानक पूरी गुफा हिलने लगी। दीवारों पर उकेरी गई नक्काशियां चमक उठी और सामने एक पत्थर की शिला उभर आई, जिस पर लिखा था, जो लालच में यह अमृत खोजेगा वह अमर नहीं, शापित होगा। रुद्रसेन चीख पड़ा। उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। उसकी त्वचा ठोस हो रही थी। उसकी आवाज गूंजते हुए कक्ष में कहीं खो गई। वह जितना संघर्ष करता उतना ही तेजी से पत्थर बनता गया। कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह पत्थर की मूर्ति में बदल चुका था। एक गद्दार जिसे लालच ने हमेशा के लिए किले की कालकोठरी में बंद कर दिया था। चारुलता ने गहरी सांस ली। कक्ष अब शांत हो चुका था। अमृत कलश को वापस अपने स्थान पर रख दिया गया और उसने आदेश दिया कि इस गुप्त कक्ष को हमेशा के लिए सील कर दिया जाए। सुबह जब राजा विक्रम सिंह वापस लौटे तो उन्होंने यह देखकर राहत की सांस ली कि उनकी पुत्री ने किले को सुरक्षित रखा। लेकिन कहते हैं, आज भी अगर कोई अमृत किला के खंडहरों में जाए तो उसे एक पत्थर की मूर्ति दिखेगी। एक आदमी जो लालच के कारण अमर तो हुआ, लेकिन एक पत्थर के रूप में।